नमस्कार दोस्तों। आप में से जो लोग भी गवर्नमेंट जॉब की सरकारी नौकरी की प्रिपरेशन कर रहे हो, तैयारी कर रहे हो और अगर टाइम एंड वर्क समय एवं कार्य में कुछ समझने में या कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो एक बार ये वीडियो कंप्लीट देख लो, लास्ट तक देख लो। मेरी साइड से गारंटी है कि आपका आपका टाइम एंड वर्क समय एवं कार्य का कॉन्सेप्ट माइंड में बिल्कुल सेट हो जाएगा। शर्त सिर्फ इतनी है कि आप फुल्ली कंसंट्रेट होके हाईली फोकस्ड होके इस वीडियो को देखोगे और कॉपी में सारी नोट्स जो है एक बार कॉपी कर लोगे और उसको लास्ट में रिवीजन कर लोगे। ठीक है, आइए शुरू करते हैं। तो ये हमारा प्रश्न है सीजीएल एसएससी सीजीएल टायर 1 में आया हुआ। क्या कह रहा है समझते हैं। ए एंड बी कैन कंप्लीट वर्क इन 12 डेज एंड 18 डेज रिस्पेक्टिवली। ए और बी किसी कार्य को क्रमशः 12 और 18 दिन में कर सकते हैं। क्रमशः और रिस्पेक्टिवली का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि अब ए जो है 12 डेज में, जो ए इधर पहले है तो 12 डेज पहले है, बी जो है 18 दिन में। सही है, तो करते हैं। प्रश्न पूछ रहा है कि उसी काम को दोनों मिलकर कितने दिनों में समाप्त करेंगे। प्रश्न क्लियर है। इससे रिलेटेड सबसे पहले कॉन्सेप्ट समझते हैं कि इसका प्रोसेस क्या होता है इस टाइप के प्रश्न को सॉल्व करने का। तो एक बार प्रोसेस समझेंगे, उसके बाद एक ट्रिक हम लोग वहां से निकालेंगे और फिर क्वेश्चन को उड़ा देंगे, है ना। तो समझते हैं। तो देखो इस प्रश्न में क्या था। प्रश्न कह रहा है कि ए किसी काम को 12 दिनों में कर रहा है, उसी काम को बी 18 दिनों में कर रहा है। दोनों मिलकर उसी काम को कितने दिनों में करेंगे। तो जो उसी काम है ना, जो वो काम है वो तो प्रश्न में दिया नहीं हुआ है। तो हम लोग मान लेते हैं कि टोटल वर्क जो करना है इन लोगों को कुल कार्य जो करना है वो एक्स यूनिट है। एक्स यूनिट है, इकाई है। इकाई का मतलब क्या होता है कि मान लो गड्ढा खोदने का काम है तो वो काम आपका फीट में होगा। मान लो रोड बनाने का काम है तो वो काम आपका किलोमीटर में होगा। मान लो अब बोझ उठाने का काम है, ठीक है ना, कूली का काम है तो वो केजी में होगा। क्लियर है। तो हमने मान लिया कि एक्स यूनिट जो है टोटल काम है। तो अब ए 12 दिनों में इसी काम को कर रहा है, एक्स यूनिट काम को कर रहा है। तो आप मेरे को बताइए कि एक दिन में ए कितना कार्य कर रहा होगा एक दिन में। समझते हैं आसान भाषा में। मान लो टोटल वर्क 6 यूनिट होता, एक्स की जगह 6 यूनिट होता और टाइम आपको 3 दिन दिया होता कि ए उस 6 यूनिट काम को 3 दिनों में कर दे रहा है। और प्रश्न होता कि आप बताइए कि एक दिन का काम ए का कितना है। भाई 6 यूनिट टोटल कार्य है और 3 दिनों में समाप्त कर देगा, मतलब 2 यूनिट एक दिन में, 2 यूनिट एक दिन में और 2 यूनिट एक दिन में, यही तो ना। तो इसको आप डायरेक्ट भी बोल सकते हो कि 6 यूनिट टोटल कार्य है, 3 दिन से डिवाइड कर दो तो एक दिन का काम आ जाता है 2 यूनिट। क्लियर है ना। तो एक दिन का कार्य जब निकालना है तो टोटल कार्य से हम लोग दिन को डिवाइड कर देंगे। क्लियर है। और इसी एक दिन के कार्य को आप क्या बोलते हो? इफिशियंसी, कार्य क्षमता। वैसे तो इसको अगर कंप्लीट डिफाइन करना हो इफिशियंसी को, तो वर्क डन इन स्पेसिफिक टाइम, किसी तय समय में किया गया कार्य को कार्य क्षमता बोलते हैं, इफिशियंसी बोलते हैं। क्लियर है। जनरली हम लोग एक 1 डे लेते हैं। जैसे मान लो बाइक है, बाइक की स्पीड, बाइक की इफिशियंसी कितनी है तो किलोमीटर पर आवर में होता है कि 1 घंटे में देखा जाता है ना, जैसे 60 किलोमीटर पर आवर, तो 1 घंटे में 60 किलोमीटर ट्रेवल कर रही है ना। तो उसी तरीके से कार्य क्षमता जब आप निकालोगे तो 1 दिन, 1 घंटे, 1 मिनट इस तरह से लोगे। ठीक है। अब बी एक्स यूनिट कार्य को 18 दिनों में कर रहा है तो एक दिन के कार्य को कितने दिनों में करेगा? एक्स बाई 12 यूनिट। क्लियर है यहां तक। तो दोनों मिलके, मैं अगर पूछूं आपसे कि दोनों मिलकर एक दिन में कितना कार्य कर रहे हैं तो आप बोलोगे कि ए एक दिन में एक्स बाई 12 यूनिट कर रहा है और बी एक दिन में एक्स बाई 18 करेगा ना, ये एक्स बाई 18 यूनिट कर रहा है ना। ठीक है। तो दोनों का एक दिन का काम जोड़ दोगे तो ए प्लस बी का काम आ जाएगा। तो एक दिन का ए प्लस बी का काम कितना हो गया? एक्स बाई 12 प्लस एक्स बाई 18, एक्स बाई 12 प्लस एक्स बाई 18। बस कहानी तो इसको समझते जाओ। फिर ये एक दिन का कार्य आ गया। अब मैं पूछूं कि ए प्लस बी दोनों मिलकर
इस x यूनिट कार्य को कितने दिनों में समाप्त करेंगे? तो आप बोलोगे सर x यूनिट टोटल कार्य है और एक दिन के कार्य से आप डिवाइड कर दो। देखो जब टोटल कार्य 6 यूनिट है और एक दिन का कार्य आपको पता है, एक दिन का कार्य पता है 2 यूनिट है, तो अगर आपको निकालना है कि काम कितने दिनों में समाप्त हुआ है तो आप टोटल काम से एक दिन के काम को डिवाइड कर दो, 3 दिन आ जाएगा। यही वाला है ना कॉन्सेप्ट, बस अलग तरीके से सोचना है। तो अगर मैं पूछूं कि a प्लस बी दोनों मिलके इस x यूनिट कार्य को कितने दिनों में समाप्त करेंगे, तो टोटल कार्य ऊपर और डिवाइड बाई एक दिन का कार्य। ठीक है, यहां से x कॉमन लोगे तो 1/12 प्लस 1/18। ठीक है, अब यहां पे देखो, यहीं पे कैच है। अब देखो x और x ऊपर भी है, ये कट जाएंगे और आपका आंसर आ गया ये। तो कहने का मतलब कि आपको प्रश्न दिया था कि a किसी कार्य को 12 दिनों में कर रहा है और b 18 दिनों में, दोनों मिलके कितने दिनों में करेंगे? तो दोनों मिलके जब आंसर आ रहा है तो भाई कार्य पे तो डिपेंड कर ही नहीं रहा है, x यूनिट तो कहीं है ही नहीं, फाइनली कट जा रही है। इससे हम लोग की क्या फाइंडिंग आई? यहां से फाइंडिंग ये है कि इसका मतलब कार्य तो हम लोग कुछ भी मान सकते हैं, अंततः जाके कट जाना है ना वो। तो एक बात पक्की है कि कार्य कुछ भी माना जा सकता है जब इस टाइप का प्रश्न हो, है ना। तो अब प्रश्न ये है कि कार्य माना क्या जाए, तो कार्य वही माना जाएगा। अब देखो क्या हो रहा है, जब x यूनिट ले रहे हो तो ये बाई 12 आ रहा है, डिवाइड में फ्रैक्शन में चीजें आ रही हैं। और आपका एम कंपटीशन में क्या होता है, जब प्रश्न को सॉल्व करते हो कम से कम में टाइम में सॉल्व करना। इसका मतलब हम लोग अगर x की जगह कुछ ऐसा मान लें कि ये x 12 से भी कट जाए और ये x 18 से भी कट जाए, है ना, फिर हमारा फ्रैक्शन नहीं बनेगा और कैलकुलेशन आसान हो जाएगी। तो इसका मतलब 12 और 18 से कटने वाली संख्या को लेना है। अब 12 और 18 से तो संख्याएं बहुत होंगी जो कट जाएंगी, तो हमें वो सबसे छोटी संख्या लेना है, जो 12 और 18 दोनों से कट जाए। और इसी को आप गणित में क्या बोलते हो? LCM, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, है ना। तो एक बात यहां से इस कहानी से पक्की हो गई कि टोटल वर्क आप LCM मानने जा रहे हो अगर आपको फास्ट कैलकुलेशन करनी है। क्लियर है? तो लेकिन यहां से एक प्रश्न और आ गया कि LCM क्या होता है। तो सबसे पहले LCM समझ लेंगे। अब देखो क्या है, ये हम लोग प्रोसेस समझ लिए। अब अगर आप इसको कॉपी नहीं करते हो अपनी नोट्स में तब भी कोई बात नहीं है ना, ये चीज बस नोट कर लो कि टोटल वर्क आप LCM लोगे। ठीक है, अब समझते हैं कि LCM क्या होता है और उसके बाद अपने प्रश्न में आ जाएंगे। ठीक है ना, थोड़ा बेसिक नॉलेज LCM की इस चैप्टर में चाहिए होगी। वैसे तो अपना पूरा चैप्टर LCM का है ना, लेकिन इसमें सिर्फ LCM की ट्रिक देखेंगे कि कैसे हम लोग इस टाइप के प्रश्न में ट्रिक लगा के LCM निकाल लेते हैं। क्लियर है? तो आप सबसे पहले LCM समझते हैं। ये हमारा LCM का कॉन्सेप्ट है, समझते हैं। तो देखो क्या है LCM, L का फुल फॉर्म क्या होता है? लोएस्ट, C का कॉमन और M का मल्टीपल, है ना। इसको हिंदी में बोलते हैं लघुत्तम समापवर्त्य। तो देखो क्या होता है ये, मान लो 12 और 18 का आपको LCM निकालना है। ठीक है ना, 12 और 18 का LCM निकालना है तो सबसे पहले आप क्या करोगे, 12 के मल्टीपल्स लिखो। मल्टीपल्स का मतलब क्या है? गुणज। मल्टीपल्स मतलब गुणज, मल्टीपल। तो गुणज लिखो। तो मल्टीपल का मतलब होता है कि वो सारे नंबर जो 12 से डिवाइड हो जाए या 12 के टेबल में आए, सिंपल। तो देखो 12 का टेबल पढ़ो, बस 12 1 12, 12 24, 108 तक पढ़ो और 18 का भी 108 तक पढ़ते हैं, है ना। अब देखो क्या है, अब एक एक चीज उठाओ। मल्टीपल्स हो गया, 12 और 18 का आपसे 12 और 18 का LCM पूछा था, तो 12 का आपने सारे मल्टीपल्स लिख लिए। ठीक है, और 18 के भी सारे मल्टीपल्स, कुछ मल्टीपल्स लिख लिया गया जो हमें समझने में आसानी हो। ठीक है, अब बात आती है कॉमन। देखो अब आपको देखना है कि इतने मल्टीपल्स हैं तो कॉमन कौन कौन से हैं। तो कॉमन आप देखो 36 है, 72 है और 108 है, ये दोनों में है, दोनों के टेबल में आ रहे हैं। क्लियर है? अब आप देखो कि इसमें लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल कौन सा है। देखो पहले ये सारे मल्टीपल्स, ये 3 कॉमन और इसमें लोवेस्ट कौन सा है? 36। तो यही आपका LCM है और इसी को आपको इसी को आप लोग LCM के नाम से जानते हो, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल से। ठीक है, 36। तो ये तो कॉन्सेप्ट है ना। बट अपने प्रश्न को करने के लिए
समझ से ज्यादा ट्रिक की आवश्यकता होती है ना, कि किस ट्रिक से लगेंगे, तो वो ट्रिक यहीं से आएगी। मान लो 12-18 का हमें जैसे इस प्रश्न में 12 दिन दिया है, 18 दिन दिया है, हम लोग ये समझ चुके हैं कि अब हमें काम मानने के लिए, काम टोटल वर्क लेने के लिए एलसीएम लेना पड़ेगा, ठीक है। तो एलसीएम आप अब समझ तो बना लिए, लेकिन ट्रिक क्या है, डायरेक्ट कैसे लेंगे। तो देखो क्या है, ऐसे आप 12 और 18 है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिख दो, बढ़ते क्रम में लिखो। कोई भी 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर आपसे दिया जाए, जितने भी नंबर दिए जाए उनको बढ़ते क्रम में लिख लेना है। तो 12 पहले, फिर 18। अब देखो कि 12 जो है, देखो यहां से ही लॉजिक आया है, इसमें क्या है, तो देखो अब हमें 36 तक पहुंचना है, तो या तो 18 का टेबल पढ़ो और देखते जाओ कि 12 से 18 क्या 12 से डिवाइड हो रहा है, नहीं। 18 टू 36 क्या 12 से डिवाइड हो रहा है, हो रहा है, तो ये एलसीएम हो जाएगा। कर तो हम लोग 12 से भी कर सकते थे, 12 का टेबल पढ़ते और 18 चेक करते हैं, 12 का टेबल लंबा चला जाएगा, इसीलिए कहा जाता है कि इंक्रीजिंग ऑर्डर में कर लो, 18 को पकड़ो और फिर देखो कि क्या 12 18 से डिवाइड हो रहा है, 18 12 से डिवाइड हो रहा है, नहीं। फिर 18 टू 36, अगला मल्टीपल, क्या 12 से डिवाइड हो रहा है, हो रहा है, 36 आपका एलसीएम हो गया, सिंपल है। और एग्जांपल देखते हैं, 22 44, तो क्या 44 22 से डिवाइड होता है, तो यही एलसीएम हो जाएगा, क्लियर है ना। 6 10 12, तो अब इसमें देखना है, 3 नंबर है अभी, तो मान लो 10 6 12 होता, आप उसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगा देते, बढ़ते हुए क्रम में लगा देते। उसके बाद क्या है, 12 को पकड़ो, क्या 6 और 10 से डिवाइड हो रहा है, नहीं। अब एक चीज देखो, यहाँ पे आपको फिर 24 लेने की जरूरत नहीं है, फिर 36 लेने की जरूरत नहीं है, क्यों, 10 देख लिया आपने। फिर ये सोचो कि 12 के टेबल में वो कौन सा नंबर आता है, अब वो कौन सा नंबर आएगा जो 10 से और 6 से भी डिवाइड हो जाएगा। तो देखो 12 के टेबल में 0 तभी आएगा, 12 एटलीस्ट 5 टाइम्स करोगे, फिर 10 टाइम्स, फिर 15 टाइम्स, उससे पहले तो आएगा नहीं। 0 और 5 होना चाहिए ना, 5 का मल्टीप्लाई करोगे तभी तो 0 आएगा। तो डायरेक्ट मैं 12 5 या 60 ले लिया, 10 से भी डिवाइड हो रहा है, 6 से भी हो रहा है, 60 एलसीएम, क्लियर है। इधर आ जाओ, 12 15 20 का अगर निकालना है तो देखो 20 तो 15 से डिवाइड नहीं होता है, 12 से नहीं होता है। 40 22 या 40, अगला वो भी नहीं होता है। 23 या 60 होता है, 12 25 60 और 15 15 4 या 60, क्लियर है। अब इस पे आ जाओ, 36 है तो 36 डिवाइड नहीं होगा, 72 16 के टेबल में नहीं आता है, ठीक है। और फिर 108 ये भी नहीं डिवाइड होगा, 144 24 से भी डिवाइड हो जाएगा और 16 से भी डिवाइड हो जाएगा। 69 जा 144 और 24 6 जा 144, क्लियर है। 10 12 15 है तो 15 डिवाइड नहीं होगा, 30 वो भी 10 से होगा, 12 से नहीं होगा, दोनों से होना चाहिए, है ना। 45 नहीं, 60 दोनों से, 10 6 60, 12 5 60। तो अब हमें एलसीएम की ट्रिक पता चल गई कि हम लोग टाइम एंड वर्क में जब भी हमें एलसीएम लेना होगा तो इसी ट्रिक से करोगे। और अगर मान लो बहुत टफ आ जाता है एलसीएम, तो आप समझ लो कि एलसीएम का कॉन्सेप्ट आपसे एलसीएम चैप्टर से पूछ रहा है। कहने का मतलब एलसीएम एक अपना अलग से चैप्टर है, उसमें बहुत डिटेल में सारी बातें होंगी। हम लोग एलसीएम निकालने का 2-3 मेथड देखेंगे, उसमें कई प्रश्न करेंगे, तब आपको और क्लियरिटी आ जाएगी। इस चैप्टर के लिए आपको ये ट्रिक एनफ है, यहां से हम लोग प्रश्न कर सकते हैं। तो अब आ जाते हैं हम लोग प्रश्न पे। तो देखो क्या था, अब हम लोग ये जान चुके हैं कि टोटल वर्क जो है ना, टोटल वर्क अपने को एलसीएम मानना है, ठीक है। तो 12 और 18 का एलसीएम क्या होगा, 36। तो 36 ये आपका टोटल वर्क आपने मान लिया, ठीक है। अब प्रश्न बोल रहा है कि ये जो है कोई काम है जिसको 12 दिनों में करता है, ठीक है, और बी जो है ना उसी काम को 18 दिनों में करता है, ठीक है। और काम मान लिया हमने 36, तो अगर ए 36 यूनिट काम को 12 दिनों में कर रहा है तो एक दिन में कितना करेगा, एक दिन में। इफिशियंसी से मतलब है हमें, तो हम लोग सीख चुके हैं कि 36/12 कर दोगे, डिवाइड कर दोगे, तो ये आ जाएगा 3 और ये आ जाएगा 18 2 जा 36 2। इसका मतलब ये हो गई आपकी इफिशियंसी, कार्य क्षमता, कार्य क्षमता, ठीक है। और ये चीज क्या है, टाइम है, समय। ए कितने समय में काम कंप्लीट कर रहा है और बी कितने समय में कर रहा है। और ए एक दिन में
एक दिन में 3 यूनिट काम कर रहा है और बी एक दिनों में 2 यूनिट काम कर रहा है। सेटअप क्लियर है। तो अब क्या है, अब दोनों का प्रोसेस तो वही था, अब दोनों का ए प्लस बी, दोनों की इफिशियंसी क्या आ जाएगी, कार्य क्षमता क्या आ जाएगी, ए की 3 और इसकी 2, तो 3 + 2 5 आ गई। ठीक है, अब पूछ रहा है तो आपका ए प्लस बी का एक दिन का काम आ गया, टोटल कार्य 36 है। अब प्रश्न क्या पूछ रहा है कि इसी 36 यूनिट काम को ए प्लस बी मिलके कितने दिनों में करेंगे, कितने दिनों में करेंगे, टी ए प्लस बी, ए प्लस बी मिलके कितने दिनों में करेंगे, तो आप क्या करोगे, टोटल वर्क और अपॉन एक दिन के काम का ए प्लस बी का एक दिन का काम से डिवाइड कर दोगे, मतलब दोनों की इफिशियंसी से डिवाइड कर दोगे, तो ये आ जाएगा 5 7 जा 35। देखो आपको ऑप्शंस में या तो डायरेक्ट दे सकता है या तो इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करके 5 7 जा 35, 1 जो है रिमाइंडर बचा तो 1/5 डेज, इतने दिनों में ए प्लस बी मिलके 36 यूनिट काम कर देंगे। क्लियर है, कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि टाइम एंड वर्क के इस टाइप के प्रश्न को कैसे अप्रोच करोगे। ठीक है, तो ये हमारा अगला प्रश्न है एसएससी सीजीएल 2023 टायर 1 में आया हुआ, बिल्कुल ताजा प्रश्न है। 2024 में आप एग्जाम देने जाओगे, 2023 का प्रश्न है। कॉन्सेप्ट वही है, प्रश्न क्या कह रहा है आप समझोगे ध्यान से। देखो टी पी प्लस क्यू 4 एंड 2/5 डेज का मतलब है 4 सही 2/5 डेज का मतलब है कि पी प्लस क्यू, पी और क्यू मिलके किसी काम को 4 सही 2/5 दिन में कर देते हैं। पी एंड क्यू कैन डू अ वर्क इन 4 एंड 2/5 डेज एंड आर एंड एस कैन डू दिस सेम वर्क, उसी काम को 4 सही 8/9 दिन में कर सकते हैं। तो बताइए पी क्यू आर एस चारों मिलके उसी काम को कितने दिनों में करेंगे। प्रश्न क्लियर है और ये आपके ऑप्शंस दिए गए हैं। तो देखो क्या अप्रोच होगी, हम लोग सबसे पहले इसको जो है आप फ्रैक्शन 5 4 20 22/5 हो जाएगा, 5 4 20 + 2 22/5 और ये हो गया 9 4 36 और +8 44/9 डे, ये हो गया। और ये तो अब हमारा अप्रोच क्या होगा, ये जो है ए नहीं, P प्लस क्यू किसी काम को 22/5 दिन में कर दे रहा है। क्लियर है, R प्लस एस, R और S मिलके, ये P और Q मिलके, ये R और S मिलके उसी काम को 44/9 डेज में कर दे रहे हैं। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग एलसीएम लेंगे, टोटल वर्क है ना, टोटल वर्क एलसीएम। तो अब देखो क्या है, यहां तो फ्रैक्शन हो गया, तब अब एलसीएम कैसे लोगे, तो बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है। देखो वैसे तो एलसीएम जब फ्रैक्शन भिन्न की बात होती है तो हमेशा ही एलसीएम ऑफ न्यूमरेटर अंश का, मतलब 22 और 44 का एलसीएम लेते हैं और नीचे 5 और 9 का एचसीएफ लेते हैं। एचसीएफ पे अभी हम लोग बात नहीं करेंगे, एचसीएफ चैप्टर जब आएगा उस पर बात करेंगे। आप बस यहाँ समझो कि 5 9 की वैल्यू 1 आएगी जब एचसीएफ लोगे, इसका मतलब। और अपने को यहाँ पे एग्जैक्ट एलसीएम नहीं निकालना है, हमें तो चाहिए कि 22 कोई ऐसा नंबर लिया जाए, कोई ऐसा छोटा नंबर लिया जाए जो दोनों से कट जाए। तो आपको बस जब भी फ्रैक्शन की बात आए तो आप जो है 22 पे फोकस करोगे और 44 पे, इन दोनों का एलसीएम लोगे, अपने आप कट जाएगा, है ना। तो 22 का और 44 का एलसीएम क्या होगा, 44 ही होगा, क्योंकि 22 के का मल्टीपल होता है 44, 22 से कट जाएगा 44। क्लियर है, तो हमारा जो टोटल वर्क हो गया वो तो 44 हो गया। तो अगर 44 हो गया तो अब डिवाइड करोगे, तो भाई ये हम लोग जब 44 को डिवाइड करोगे किससे, 22/5 से, तो आप जानते हो कि ये ऊपर जाके जब इंटू होगा तो 5/22 हो जाएगा, ठीक है ना। और ये 22 2 जब 44 10 हो जाएगा। तो इसका मतलब एक दिन में P और Q मिलके 10 यूनिट काम करेंगे। क्लियर है, और R और S मिलके एक दिन में कितना करेंगे, तो फिर आप डिवाइड करोगे तो 44 9 आ जाएगा। क्लियर है, तो हमने काम माना 44, P और Q का, एक दिन का P और Q इतने दिन में पूरा काम समाप्त कर देंगे, तो एक दिन में 10 यूनिट। और ये R और S 44/9 डेज में
पूरा काम समाप्त कर रहा है तो एक दिन में 9, इतना क्लियर है। तो अब देखो इन दोनों की इफिशियंसी जोड़ दिया जाए। देखो हमको प्रश्न में चारों मिलके इस 44 यूनिट काम को कितने दिनों में समाप्त करेंगे ये निकालना है, चारों मिलके। तो देखो दो मिलके एक दिन में 10 यूनिट और ये दो मिलके एक दिन में 9 यूनिट। तो ये चारों मिलके एक दिन में कितना करेंगे भाई, ये जो है 10 कर रहे हैं और ये मिलके 9 कर रहे हैं और चारों मिल जाएंगे तो एक दिन में 19 यूनिट काम करेंगे। इतनी बात क्लियर है, 19 यूनिट काम करेंगे। तो अब एक दिन में 19 यूनिट काम कर रहे हैं और करना 44 यूनिट है। तो अब यहां से जो प्रश्न पूछ रहा है आपसे कि ये सब मिलके इस काम को कितने दिनों में समाप्त कर देंगे, तो भाई कितने दिनों में समाप्त कर देंगे, ये अगर चारों मिल गए तो टोटल काम लोगे और इनके एक दिन के काम से डिवाइड कर दोगे और एक दिन का काम कितना है 19, ठीक है ना। और ऑप्शन देखो मिक्स्ड फ्रैक्शन में दिया हुआ है तो डिवाइड करोगे, 19 2 जा 38, 6 बचा तो 6/19 DH। ऑप्शन ए इज योर करेक्ट ऑप्शन। सही है, सिंपल है। सिर्फ आपको एलसीएम इस पूरे चैप्टर में आपको दो चीजों में फोकस रखना है। जब भी कार्य मानना है तो एलसीएम और इफिशियंसी निकालने पे फोकस करना है, कार्य क्षमता निकालने पे। आप देखो क्या कर रहे हैं हम लोग, और कार्य मान के हम लोग कार्य क्षमता ही तो निकाल रहे हैं। टोटल कार्य क्षमता निकाला गया, टोटल कार्य क्षमता से डिवाइड कर दिया गया, आंसर आ गया। क्लियर है। तो पूरा चैप्टर एलसीएम और कार्य क्षमता पे ही बेस्ड है। ठीक है, अगले प्रश्न पे चलते हैं। तो ये हमारा अगला प्रश्न है, समझते हैं प्रश्न क्या कह रहा है। ए कैन डू 1/3 पार्ट ऑफ अ वर्क इन 5 days। ये जो है 1/3 भाग किसी काम का 5 दिनों में कर सकता है। एंड बी 2/5 भाग 2/5 पार्ट इन 8 days। फाइंड इन हाउ मेनी डेज ए एंड बी कैन कंप्लीट दी होल वर्क। आपको निकालना है कि ए और बी दोनों मिलके पूरे काम को कितने दिनों में कर देंगे। ये आपका ऑप्शन है। ठीक है, तो इस बार आपको टोटल वर्क नहीं दिया है कि ए कितने दिनों में काम कर रहा है, किसी काम को कितने दिनों में कर रहा है, वो टोटल वर्क नहीं दिया है। किसी काम का कुछ पार्ट दिया है, कुछ फ्रैक्शन दिया है। तो इन क्वेश्चंस को कैसे अप्रोच करते हैं, कॉन्सेप्ट देखेंगे, है ना। तो देखो इस प्रश्न में ए जो है 1/3 पार्ट किसी काम का 5 दिनों में कर रहा है। तो एक पार्ट, अगर मैं पूछूं कि एक पार्ट, देखो एक पार्ट का मतलब क्या होता है 100% कार्य, है ना भाई। 1/3 का मतलब है कि 1/3 काम, 1/2 का आधा काम, एक पूरा संपूर्ण काम हो जाता है 100%। तो एक पार्ट कितने में, तो ये पूरा नीचे आ जाएगा 1/3। और इसको सॉल्व करोगे तो इंटू लगाओगे, डिवीजन हटा के इंटू लगाते हो तो 3/1 हो जाता है, रिवर्स हो जाता है ना। तो इतने दिन में टोटल कार्य करेगा, मतलब ए अब 5 3 15 डे में टोटल कार्य को करेगा। तो देखो इसको ये तो समझ है। अब इसको डायरेक्ट कैसे करोगे, तो आपको दिया रहेगा 1/3 भाग 5 दिनों में। तो आपको सिंपल ए का अगर टोटल वर्क चाहिए तो सिंपल 5 में 1/3 दिया है, 3/1 कर दो, 5 3 15। इधर 2/5 दिया हुआ है, देखो इधर भी किया गया है, हम लोग डिवाइड किए इंटू किए। इसका मतलब कंक्लूजन क्या है कि 2/5 अगर 10 दिन में, तो 10 से अगर 5/2 का इसका रिवर्स करके, है ना, रिवर्स करके, या थोड़ा सा और समझ अगर बनाना है तो देखो क्या होता है ना, 1/3 पार्ट अगर 5 दिन में, तो देखो मान लो टोटल कार्य अगर 3 यूनिट है, टोटल कार्य अगर 3 यूनिट है तो 1 यूनिट 5 दिन में। इसका जो मतलब होता है कि अगर टोटल कार्य 3 यूनिट है तो 1 यूनिट 5 दिन में कर रहा है, ये प्रश्न में दिया हुआ है। तो 3 यूनिट कितने में करेगा, 1 यूनिट 5 दिन में, तो 3 यूनिट 5 5 5 15 दिनों में करेगा। तो सिंपल आप अब रिजल्ट याद रखोगे कि अगर आपको फ्रैक्शन दिया है तो फ्रैक्शन के अपोजिट करके इंटू कर दो। जैसे यहाँ 2/5 दिया है तो इसका मतलब होता है कि अगर टोटल वर्क 5 यूनिट है तो 2 यूनिट कार्य आप 10 दिनों में कर रहे हो, यही प्रश्न दिया है। तो 2 यूनिट कार्य अगर 10 दिनों में कर रहे हो तो 5 यूनिट कार्य कितने दिनों में, 5/2 कर दोगे 25 दिनों में। ठीक है, तो अब इस पे अप्लाई करते हैं। तो देखो डायरेक्ट जो है टीए, मतलब ए किसी काम को कितने दिनों में कर दे रहा है, तो टीए डायरेक्ट आपका आ जाएगा। आपको दिया हुआ है ए जो है 5 दिन, तो 5 लिखो और फ्रैक्शन जो दिया हुआ है 1/3, यहाँ पे 3/1 लिख दो, ये आ जाएगा 15 डे। क्लियर है इतना। अब इसी तरह बी जो है
2/5 पार्ट जो है 10 दिन में कर रहा है, तो पूरा काम कितने दिनों में करेगा? 5/2 से इंटू कर देंगे, 5/2 से, जस्ट रिवर्स से, है ना। तो 2 5 जा 10 और 5 5 जा 25 डेज। तो अब हमारा क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल हो गया, जैसे अभी हम लोग करते आ रहे हैं। लास्ट 2 क्वेश्चन ऐसे ही किए हैं ना। अब प्रश्न क्या हो गया? अब प्रश्न कह रहा है कि ए अगर किसी काम को 15 दिनों में करता है, टी अगर 15 दिन है, और अब बी उसी काम को 25 दिनों में करता है, तो इन हाउ मेनी डेज ए एंड बी कंप्लीट द होल वर्क, दोनों मिलके पूरे काम को कितने दिन में करेंगे? तो सिंपल क्या है, अब आप मानोगे क्या? टोटल वर्क क्या है आपका? एलसीएम क्या होगा 15 और 25 का? 15 25 का, 15 से 25 डिवाइड होता है, 25 15 से डिवाइड होता है नहीं, 50 25 दूनी 50 नहीं, 25 3 75, हाँ ठीक है। तो 75 जो है आप टोटल वर्क ले लोगे। अगर टोटल वर्क जो है 75 हो गया, तो आप मेरे को बताओ कि ये जो है इस 75 यूनिट कार्य को अगर 15 दिनों में कर रहा है, 15 दिनों में, तो एक दिन में कितना कार्य करेगा? तो 75/15, तो 15 5 या 75। ये एक दिन में बी कितना करेगा? तो 75/25, 3 यूनिट, ठीक है ना। क्लियर है? तो ए और बी दोनों की अगर एक दिन का कार्य देखा जाए या इफिशिएंसी अगर देखा जाए, तो कितना आ गया? ए का 5 और बी का 3 यूनिट, तो 5 और प्लस 3 यूनिट 8 यूनिट हो गया। मतलब दोनों मिलके ए और बी एक दिन में 8 यूनिट काम कर रहा है। प्रश्न ये है कि इस पूरे काम को 75 यूनिट काम को कितने दिनों में कर देंगे? तो एक दिन में 8 और 75 यूनिट काम करना है, तो टी ए प्लस बी इस 75 यूनिट काम को 75/8 दिनों में कर देंगे, ठीक है। फ्रैक्शन में ऑप्शंस दिए हुए हैं, तो इसको काटापीटी करेंगे। 8 8 जा 64 और 9 8 जा 72, ठीक है। 3 जो है हमारा रिमाइंडर, तो 3/5 डेज आपका आंसर। बी ऑप्शन इज योर करेक्ट ऑप्शन। क्लियर है ये कॉन्सेप्ट? ठीक है, अगले प्रश्न पे चलते हैं। ये हमारा अगला प्रश्न है, सीजीएल टायर 1 में आया हुआ, पिछले सालों में कई बार आ चुका है। क्या कह रहा है ये समझते हैं। ए कैन डू 7/10 पार्ट ऑफ अ वर्क इन 15 डेज। ये जो है किसी काम का 7/10 भाग 15 दिनों में कर सकता है ना। ये जो है किसी काम का 7/10 भाग 15 दिनों में कर सकता है। आगे क्या बोल रहा है? रिमेनिंग वर्क इज कंप्लीटेड बाई ए एंड बी इन 4 डेज। बचा हुआ जो कार्य है वो ए प्लस बी जो है, बचा हुआ जो कार्य है ए प्लस बी जो है 4 दिन में कर देता है ना, दोनों मिलके। पहले ए जो है काम करता है, फिर बी आ जाता है, ए जो है बी की सहायता से 4 दिनों में कार्य समाप्त कर देता है, ठीक है। प्रश्न पूछ रहा है ए और बी मिलकर पूरे कार्य को कितने दिनों में समाप्त करेंगे? इन हाउ मेनी डेज ए एंड बी कैन कंप्लीट दी होल वर्क, ठीक है। तो देखो सबसे पहले क्या है, ए 7/10 भाग 15 दिनों में, तो मैं पूछूं कि रिमेनिंग वर्क कितना है? रिमेनिंग वर्क की बात कर रहा है ना। रिमेनिंग वर्क जो बचा हुआ कार्य है उसको कौन करेगा? उसको करेंगे ए और बी मिलकर, है ना। तो रिमेनिंग वर्क देखो 7/10 काम हो गया, इसका मतलब रिमेनिंग निकालना है। 1 जो है 100% कार्य होता है, जब रेशियो की बात होती है तो 1 100% होता है परसेंटेज में, है ना। तो 1 - 7/10 करोगे, 10 1 जा 10 - 7 3/10। इसका मतलब रिमेनिंग वर्क जो है आपका 3/10 भाग है ना, पार्ट है, ठीक है। तो इसका मतलब प्रश्न बोल रहा है कि ए और बी मिलकर जो बचा हुआ कार्य है, तो बचा हुआ कार्य कितना है? 3/10 भाग, इसको 4 दिनों में कर दे रहे हैं, यही प्रश्न बोल रहा है ना। तो अब प्रश्न पूछ रहा है कि ए प्लस बी पूरे कार्य को कितने दिनों में करेंगे? तो आपको पता है कि भाई 3/10 पार्ट अगर काम, 3/10 भाग काम 4 दिनों में, तो पूरा काम जो है सिंपल है, हम लोग इससे रिवर्स से 3/10 है तो 10/3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये आ जाएगा आपका 40/3 डेज, ठीक है। थोड़ी सी कैलकुलेशन चाहिए होगी। 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, रिमाइंडर 1 19 डेज। 13 1/9 13
1/3 ना, 9 का 3। ठीक है, ये ऑप्शन इज योर करेक्ट ऑप्शन, सही है। फ्रैक्शन वाले कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए। ठीक है, अगले प्रश्न पे चलते हैं। तो ये अपना अगला प्रश्न है और बिल्कुल फ्रेश क्वेश्चन है, ताजा प्रश्न है। क्यों? क्योंकि 2023 सीजीएल टायर 1 में आया हुआ है, ये 2024 चल रहा है। इसको अच्छे से फोकस करके देखेंगे। तो देखो इस प्रश्न में क्या बोल रहा है कि ए जो है किसी काम को 8 दिनों में कर सकता है। ए कैन डू अ वर्क इन 8 डेज वर्किंग 5 आवर अ डे। अगर एक दिन में 5 घंटे काम करता है तो उस काम को, कोई कार्य है, अगर ए एक दिन में 5 घंटे काम कर रहा है तो उस कार्य को 8 दिनों में समाप्त कर देगा। क्लियर है? इसी तरीके से बी अगर एक दिन में 6 घंटे काम कर रहा है तो पूरे कार्य को 10 दिनों में समाप्त कर देगा। ठीक है, तो बताइए, प्रश्न पूछ रहा है कि ए और बी अगर एक दिन में 8 घंटे काम करें, अगर एक दिन में 8 घंटे काम करें तो बताइए ए और बी मिलकर कितने दिनों में काम समाप्त करेंगे। ठीक है, इन हाउ मेनी डेज ए एंड बी कैन कंप्लीट दी वर्क वर्किंग 8 आवर डे। प्रश्न क्लियर है और ये आपके ऑप्शंस दिए हुए हैं, कैसे अप्रोच करेंगे। तो मेरा कहना है कि इसमें देखो इस टाइप के प्रश्न में ना, जब डेज और पर डे का आपको आर भी दिया हो तो आप कोशिश किया करो कि अब आप ये निकालने की कि ए टोटल कितने घंटे लिया, बी टोटल कितने घंटे लिया। ठीक है, वहां से इस प्रोसेस से करोगे तो सिंपल हो जाएगा प्रश्न। तो देखो सबसे पहले अगर मैं पूछूं कि ए कितने घंटे में काम समाप्त किया, तो भाई 8 दिन तक काम किया और एक दिन में 5 घंटे किया, तो दोनों को इंटू कर दिया जाए। क्लियर है? तो 8 5 जा 40 आवर है ना, एक दिन में 5 घंटे तो 8 दिन में 5 8 जा 40। ठीक है, बी जो है, बी कितने घंटे लेगा, एक दिन में 6 घंटे तो 10 दिन में 60 घंटे। ठीक है, 60 आर हो गया। अब एलसीएम, तो एलसीएम आप जानते हो कि 40 और 60, ये कटेगा नहीं, 62 जा 120, 43 जा 120, 120 जो एलसीएम। क्लियर है ना? सिर्फ इस ट्रिक को ध्यान रखेंगे, टाइम एंड वर्क में जो एलसीएम वाले कॉन्सेप्ट होते हैं फटाफट हो जाते हैं। बाकी अच्छे से समझ बनाएंगे एलसीएम की जब एलसीएम पढ़ा जाएगा चैप्टर पूरा, है ना? ठीक है, तो टोटल कार्य हमने मान लिया 120 यूनिट, इन दोनों का एलसीएम। ठीक है, अब मैं पूछूं कि ए 120 यूनिट कार्य को, ए अगर 40 घंटे में 120 यूनिट कार्य को समाप्त कर देता है तो 1 घंटे में कितना कार्य करेगा। 1 घंटे में कार्य क्षमता 1 दिन की भी हो सकती है, 1 घंटे की, 1 मिनट की भी, है ना? तो 1 घंटे में कितना, तो 43 जा 120, और ये बी 1 घंटे में कितना है, तो 120/62 यूनिट। ठीक है, तो ए प्लस बी 1 घंटे में कितना काम कर रहा है, 1 घंटे में 3 + 2 5 यूनिट काम कर रहा है। ठीक है, इतना पॉइंट क्लियर है। ए प्लस बी 1 घंटे में 5 यूनिट काम कर रहा है। प्रश्न क्या पूछ रहा है, ए और बी जो है अगर 8 घंटे काम करते हैं, 8 घंटे काम करते हैं पर डे, तो आप कितने दिनों में काम समाप्त कर देंगे, है ना? कितने दिनों में काम समाप्त कर देंगे। तो ए प्लस बी का 1 घंटे का काम आ गया 5 यूनिट, और एक दिन में कितना काम कर रहा है, 8 घंटे। एक दिन में 8 घंटे तो टोटल कितना हो जाएगा, यही इंटू, चलो ठीक है, ए एंड बी जो है 5 × 8 40 आवर, है ना? 40 यूनिट, है ना? 1 घंटे में 5 यूनिट, ये आर की बात थी। तो 1 घंटे में 3, 1 घंटे में 2, 1 घंटे में 5 यूनिट, तो 8 घंटे में ए और बी 5 × 8 40 यूनिट काम करेंगे, है ना? 40 यूनिट काम करेंगे। ये बात क्लियर है? तो एक दिन में 40 यूनिट काम कर रहा है और काम कितना करना है, 120। तो आपका टाइम मतलब ए और बी मिलकर 120 यूनिट कार्य को कितने दिनों में समाप्त कर देंगे, तो प्रश्न है ना। तो 108 घंटे काम करते हुए, तो हमने निकाल लिया वहां से भी 8 घंटे में, एक दिन में मतलब 40 यूनिट काम कर रहा है ना।
40 यूनिट पर डे। क्लियर है? तो आप क्या करोगे, 120 टोटल कार्य है और एक दिन में 40, तो टोटल आपके दिन आ जाएंगे कितने, 3 डेज। पॉइंट क्लियर हुआ? बी ऑप्शन इज योर करेक्ट ऑप्शन। सही है ना? तो इस टाइप में आप ध्यान रखेंगे। जब इस तरह से दे कि पर डे इतना घंटा काम कर रहा है, उतने दिन में समाप्त कर रहा है, तो आप कोशिश क्या कीजिए, पहले आवर में कन्वर्ट कर लो, आवर से एफिशिएंसी निकालो, उसके बाद ये आपको इस टाइप का प्रश्न देगा तो भाई 8 में इंटू कर लोगे तो टोटल एक दिन का ए और बी मिलके एक दिन में इतना यूनिट, टोटल कार्य से डिवाइड कर दोगे, आंसर सिंपल है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। तो ये हमारा अगला प्रश्न है, सीजीएल टायर 1 पिछले सालों में लगभग हर साल, हर दूसरे साल रिपीट होता है प्रश्न, है ना? तो बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, अच्छे से समझेंगे। अभी 2 ए और बी का हम लोग ले रहे थे, अब सी भी सीन में आ गया है ना? तो ए बी एंड सी कैन कंप्लीट अ वर्क इन 12 डेज, 15 डेज एंड 20 डेज रिस्पेक्टिवली। रिस्पेक्टिवली का मतलब होता है कि ए जो है 12 दिन में, बी जो है 15 दिन में और सी जो है 20 दिन में। क्लियर है ना? बिल्कुल सीक्वेंस है। ठीक है। इन हाउ मच टाइम दे टुगेदर कंप्लीट दी होल वर्क, ए बी व सी एक काम को 12, 15 एवं 20 दिन में पूरा कर सकते हैं अकेले। तो बताइए तीनों मिलके उसी काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे? तो जो कॉन्सेप्ट हम लोग सीखे हैं वही अप्लाई करो और 3 पे। तो ए जो है किसी काम को 12 दिनों में करता है, बी जो है उसी काम को 15 दिनों में करता है और सी जो है उसी काम को 20 दिन में कर देगा। ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग काम मानेंगे, और काम क्या मानेंगे, 12, 15 और 20 का। ये सीखे थे हम लोग। 60 एलसीएम आएगा, तो 60 एलसीएम हो गया। अब एफिशिएंसी की बात हो गई, तो ए की एफिशिएंसी 60/12 5, 15 4 जा 60, 12 3 जा 60। ठीक है। तो इसका मतलब ए बी और सी की तीनों की एफिशिएंसी कितनी हो गई, 5 + 4 + 3, 5 4 9 3 12 यूनिट। तीनों की कार्य क्षमता जो है 12 यूनिट हो गई। कार्य क्षमता का मतलब एक दिन में 12 यूनिट कार्य करेंगे। ठीक है। तो अब पूछा है कि तीनों मिलके इस 60 यूनिट काम को कितने दिनों में समाप्त कर देंगे? तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, आंसर टाइम तीनों मिलके कितने दिन में समाप्त कर देंगे? तो 60 और बाई 12, तो 5 दिनों में तीनों मिलके इस कार्य को समाप्त कर देंगे। सिंपल है। ठीक है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। तो ये अपना अगला प्रश्न है, और ये जो है ना, इस साल, पिछले साल जो है सीजीएल 2023 टायर 1 में आया हुआ प्रश्न है। बिल्कुल फ्रेश प्रश्न है ना? तो लास्ट प्रश्न जो हम लोग किए हैं, क्वेश्चन जो किए हैं वही कॉन्सेप्ट है, बस डाटा चेंज कर दिया है ना। 16, 24, 36 दिया हुआ है। ए किसी काम को 16 दिनों में करता है, बी उसी काम को 24 दिनों में करता है और सी जो है उसी काम को 36 दिनों में करता है। तो बताइए तीनों मिलके उसी कार्य को कितने दिनों में समाप्त कर देंगे? तो कार्य मानेंगे। कार्य क्या होगा, 16, 24, 36 का एलसीएम 144। ठीक है। 144 एक ही कार्य क्षमता, एफिशिएंसी, एक दिन का काम। तो 16 8 जा 16 9 जा 144 ना। ठीक है। और 24 जो है 6 टाइम जाएगा, और 36 जो है, देखो 16 9 जा 144, 25 6 जा 144, 24 6 जा 124, और ये कितने बार जाएगा, ये जो है 36 का कितना, 4 टाइम्स, 4 से 24, 4 से 12, 4 टाइम्स, है ना। तो ये तीनों की इफिशियंसी आ गई, एक दिन का काम आ गया। तो ए प्लस बी प्लस सी का एक दिन का काम 9 + 6 + 4 15 4 19 हो गया। तो आप बताइए तीनों मिलके कितने दिनों में समाप्त करेंगे कार्य? आंसर, जब मैं यहाँ आंसर लिख रहा हूँ तो आप क्वेश्चन पढ़ेंगे। क्वेश्चन है इन हाउ मच टाइम दे टुगेदर कंप्लीट द होल वर्क, तीनों मिलके पूरे काम को कितने समय में समाप्त करेंगे? तो आंसर क्या हो जाएगा, कार्य हमारा 144 है और तीनों का मिलकर एक दिन में कार्य 19 है। डिवाइड करोगे
तो 19 7 जा 133 है ना, 19 7 जा 133, बचा कितना रिमाइंडर 11 बाई 19 डेज, हमारा 11 बाई 19, ये ऑप्शन इज योर करेक्ट। सिंपल है। तो आप देखो टाइम एंड वर्क में कुछ टाइप जो है फिक्स होती हैं, हम लोग पहला टाइप पढ़ रहे हैं ना, तो और लगभग ये श्योर रहता है जो भी 8 9 10 टाइप अपनी हैं, ये श्योर रहता है कि उसी में से कोई ना कोई टाइप का एक क्वेश्चन पूछ देगा आपको, है ना, वैल्यू चेंज कर सकता है। तो सारे प्रश्न जो है अपने इंपॉर्टेंट है। हर प्रश्न को एक टाइप के रूप में देखा गया है, कॉन्सेप्ट के रूप में देखा गया है। जितने भी प्रश्न हम लोग डिस्कस करेंगे, एक बार आप उन सारे प्रश्नों को समझ गए तो टाइम एंड वर्क का में कोई भी किसी भी एग्जाम में प्रश्न आता है तो रेंज से आपके बाहर नहीं जाएगा। इन सारे कॉन्सेप्ट्स को आप नोट्स में जरूर कॉपी कर लेना और एक बार किसी भी एग्जाम में जाने से पहले रिवाइज करके चले जाना, ठीक है। अगले प्रश्न पे चलें। ये हमारा इस टाइप का अंतिम प्रश्न है। तो अब पहले टाइप का टाइप 1 का अंतिम प्रश्न है ना, और सीजीएल में आया हुआ प्रश्न है ना, ठीक है। ये टायर वन में पिछले सालों में हर अल्टरनेटिव ईयर में आता रहता है। तो देखो समझते हैं प्रश्न कह रहा है। ए कैन डू अ वर्क इन 20 डेज एंड बी इन 5 डेज। कोई कार्य है, ए उसको 20 दिनों में कर सकता है और बी जो है 5 दिनों में। ए जो है 10 दिनों में और बी जो है 5 दिनों में किसी कार्य को कर सकते हैं। आगे क्या बोल रहा है, इफ इफिशियंसी ऑफ सी इज इक्वल टू द इफिशियंसी ऑफ ए एंड बी। सी की जो कार्य क्षमता है वो ए और बी की मिला के जो कार्य क्षमता है उसके बराबर है ना। हिंदी में देखो, यदि सी का कार्य करने में उतना समय लगता है जितना ए और बी को साथ मिलकर करने में लगता है। हम लोग स्टार्टिंग में जो इफिशियंसी की डिफिनेशन पढ़े थे, इस प्रश्न से अगर ये लाइन आप अच्छे से पढ़ो तब क्लियर हो जाएगा इफिशियंसी कार्य क्षमता होती क्या है। कार्य क्षमता का मतलब होता है कि मान लो जैसे पी और क्यू है, ठीक है, किसी तय समय में किया गया कार्य, वर्क डन इन ए स्पेसिफिक टाइम। तो पी और क्यू है, मान लो 7 दिनों में पी 20 यूनिट काम करता है और क्यू 7 दिनों में 40 यूनिट काम करता है। तो पी और क्यू का इफिशियंसी क्या हो जाएगी, पी की 20 और क्यू की 40, 1:2। तो आप बोलोगे कि पी की जो कार्य क्षमता है वो क्यू से आधी है या क्यू की कार्य क्षमता पी से डबल है। क्लियर है ना। तो जरूरी नहीं होता कि 1 घंटे या 1 दिन, पर आवर या पर डे ही इफिशियंसी कहलाती है। इफिशियंसी एक फिक्स टाइम होना चाहिए। जैसे इस प्रश्न में बोल रहा है, यदि सी का कार्य करने में उतना समय लगता है, समय से मतलब नहीं है कोई फिक्स समय है, उतना समय लगता है जितना ए और बी को, मतलब समय फिक्स्ड है। तो इसका मतलब है कि सी की इफिशियंसी अपना ए प्लस बी के बराबर दी गई है कार्य क्षमता, ठीक है। तो अब पूछ रहा है तब हुए तीनों मिलकर कितने समय में उस काम को समाप्त कर देंगे, इन हाउ मेनी डेज ए बी एंड सी कैन डू दी होल वर्क टुगेदर, ठीक है। तो हम लोग की लॉजिक क्या होगी, अप्रोच क्या होगा, ए और बी की हमें कार्य क्षमता यहां से पता चल जाएगी, एलसीएम लेंगे कार्य क्षमता आ जाएगी, और ए बी को जोड़ देंगे तो सी की आ जाएगी। फिर ए बी सी तीनों की कार्य क्षमता पता चल गई, तीनों की जोड़ देंगे, समय जो भी कार्य माने होंगे उसको डिवाइड कर देंगे, आंसर देखते हैं। तो सबसे पहले 5 और 10 का एलसीएम, 5 और 10 का एलसीएम सिंपल सी बात है 10। अब ए का 1 दिन का काम कार्य क्षमता 1 और बी की कार्य क्षमता 2, सही है। दोनों के मिला के ये जो है 20 दिन दिया हुआ है, बी 5 दिन दिया हुआ है, ये गड़बड़ लिख दिया, ये 20 दिन दिया हुआ है, बी 5 दिन। तो अब इस केस में आपका टोटल वर्क एलसीएम कितना हो जाएगा, एलसीएम 20, क्योंकि 5 से डिवाइड हो रहा है। तो एलसीएम जो है 20 हो गया, तो अब एलसीएम 20 हो गया, तो ये 1 और ये 4, ठीक है। तो अब जो है सी की बोला था, सी की कार्य क्षमता ए और बी के बराबर है। तो सी जो है ए की कार्य क्षमता, ए का 1 दिन का कार्य 1, बी का 4, तो सी का कितना आ जाएगा 5। तो सी की इफिशियंसी 5 आ गई, ए की 1 है और बी की 4 है, मतलब तीनों मिला के ए बी सी
तीनों की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी, ए की 1, बी की 4 और सी की 5 मिला के 10, 5 4 9 1 10। तो 10 यूनिट कार्य जो है तीनों मिलके एक दिन में करेंगे। प्रश्न पूछ रहा है तीनों मिलके 20 यूनिट कार्य, पूरे कार्य को कितने दिनों में समाप्त कर देंगे। तो आप क्या करोगे, आंसर क्या हो जाएगा, जब मैं आंसर लिखूं तो आप क्वेश्चन पढ़ोगे, तब वे तीनों मिलकर कितने समय में उस कार्य को समाप्त कर लेंगे। तो वो तीनों मिलकर उस कार्य को, मतलब 20 यूनिट कार्य को, उसी कार्य को जो ए बी ने किया है उसी कार्य को, मतलब 20 यूनिट कार्य को, 20 यूनिट कार्य को कितने दिन में समाप्त कर देंगे, डिवाइड कर दोगे तीनों की एफिशिएंसी से 10 से। तीनों का एक दिन के काम से हमने टोटल कार्य डिवाइड कर दिया, टोटल डेज आ जाएगा। तो 10 दूनी 20, 2 days इज योर, ए ऑप्शन इज योर करेक्ट ऑप्शन। सही है, सिंपल है। अब जो है अगला हम लोग टाइप 2 के प्रश्न होंगे जिसमें कंडीशनल होंगे। जैसे बोलेगा कि ए और बी काम शुरू करते हैं, फिर ए छोड़ के चला जाता है, या फिर 3 का ले लेगा ए बी सी, ए कुछ दिन बाद छोड़ के जाता है, फिर कुछ दिन बाद सी जाता है, या ऐसे ही बोल सकता है कि कार्य समाप्त होने से पहले इतने दिन पहले ये छोड़ के चला गया। इस टाइप के जो सिचुएशंस हैं उसको हम लोग टाइप 2 में डिस्कस करेंगे। ठीक है।